पिछले सीजन काफी धमाल मचा था, लॉट ऑफ फैंस लव्ड योर कैरेक्टर हमेशा की तरह फर्स्ट सीजन से लेके। क्या कहना चाहोगे इस सीजन में क्या अलग तरीके से कुछ अगर आप बता सके। इस सीज़न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको सीज़न 5 में शायद मानिक और नंदिनी की जर्नी जो है वो इतने सालों से जो चल रही है 9 साल से, उसका एक कंक्लूजन देखने को मिल सकता है। फिर चाहे वो डिप्रेशन हो, किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर वो आगे बढ़ते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। जो आप इतने बरसों से शायद वेट कर रहे हो हैं कि कि क्या शायद होता है मानिक नंदिनी की ज़िंदगी में आगे जाकर, वो आपको देखने को मिलेगा। एंड जो शादी को लेकर बात चली वो क्या कहना चाहेंगे, कब होगी शादी? वो आपको देखना पड़ेगा कैसी है यार यहाँ सीजन 5 2 सितंबर से। जी उसमें कुछ है हिंट शादी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ट्रेलर में ही देखा होगा कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है हमारी शादी हो हमें या किसी इंडियन और की है, शादी हो। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है, किसी की भी शादी हो सकती है, हमारी शादी हो सकती है, किसी और की हो सकती है, कुछ और ही पार्टी चल रही हो और थीम ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है। सर ये ऐसा सीजन है जो मतलब अगर आप बैक टू बैक अगर देखें तो सीजन बैक टू बैक सीजन आते जा रहे हैं और इतना प्यार मिलना, क्या कहना चाहिए फैंस आपको अभी भी मतलब 10 साल 1 डेकेड हो चुका है बराबर उतना ही टाइम हो गया हमें इस इंडस्ट्री में, और हम बस इतना कहना चाहेंगे कि प्यार जितना मिला है पहले साल से ही, वो आज भी उतना कांस्टेंट रहा है। और हम भले ही हमने इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की हो, लेकिन वो जादू चला है लोगों पर, लोगों के। और साथ हमेशा से मिला है सिंस सीजन 1 एज Yes. मानिक एंड नंदिनी, और इसीलिए फैंस की बदौलत ही हम बार बार सीजन 3, 4 और 5 लेकर आ रहे हैं, तो काफी और बहुत एक्साइटेड है। ऐसे कम शोज होते हैं कि फैंस की वजह से वो शो वापस आ वापस रहा है, आए। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल। लेकिन मैम अगर आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहिए, जब आप लोगों ने फर्स्ट सीजन की शुरुआत की थी उस सीजन से ये सीजन तक क्या क्या आप लोगों ने अपने बदलाव हुए आपके करियर वाइज या कितना आप चेंज हुए, क्या क्या कुछ चेंज हुआ टेक्नोलॉजी वाइज टेक्नोलॉजी तो बहुत चेंज हुई है, रिलेशनशिप्स बहुत बदले बहुत हैं। बदले हैं। यारिया के पीछे यारिया हो गई है। हाँ, बिग बॉस उधर चल रहा था हमारा। चल रहा है सीजन 1, 2, 3 के दौरान। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी पर्सनल लाइफ में दीदी ने तो शादी कर ली। अरे तुम हंस क्यों रहे हो, जोक थोड़ी था। बट yes, I'm glad that she is settled now. I'm hoping myself to see also like her one day. But apart from this, we are very happy and blessed enough to play ही apart हमने जब सीजन 1 बच्चे थे बट इस की कैरेक्टर को कैसे बेटर करना है, बट इट्स लाइक टुगेदर वी मेक द सीन मोर ब्यूटीफुल, सो यस। ओके आपने कहा कि बिग बॉस चल रहा था मतलब, तो क्या आप कभी सर फास्टर आप बिग बॉस करना पसंद करेंगे आने वाले दिनों में? लोग चाहते हैं कि आप बिग बॉस में जाए। ओह हाँ, पूरा बात देश प्लीज जानना आवाम जानना चाहती है। नहीं, अनफॉर्चुनेटली सॉरी, बट मैं अपने आप को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे देखना नहीं पसंद करूँगा जहाँ पर क्योंकि मैं एक रिजर्व किस्म का इंसान हूँ, तो जहाँ पर एंटरटेनमेंट इज़ समथिंग दैट्स वाई पीपल वॉच बिग बॉस, एंड आई फील दैट आई वोंट बी entertaining enough as a human being because as Path I'm a very reserved and shy person, तो मैं अपने आप को खोल नहीं पाऊँगा, अपने इमोशंस अपने इमोट नहीं कर पाऊँगा, तो आई डोंट थिंक आई वुड जस्टिफाई फॉर अ शो लाइक दैट. इट्स अ ग्रेट शो, बट फॉर मी टू act behind to act in front of the camera is something that gives me that delight and happiness और खुशियाँ, और वहाँ पर मैं लोगों को entertain करना चाहूँगा, so as of now तो नहीं. नीति मैम आपने आप बहुत बड़ी फैन हो बिग बॉस, हाँ तो क्या कहना चाहूँगी आपको अगर अप्रोच किया जाए तो? मुझे हर साल ऑफर आता है लेकिन मैं ऑडियंस ही बेस्ट हूँ, आई थिंक यस। तो अगर डेकेड्स की बात करें, आप लोगों ने जैसे 10 years
यार अभी फिफ्थ की बात हुई है हाँ, और अभी- हमने जब सेकंड किया था तो थर्ड का एक्सपेक्ट नहीं करा था, थर्ड किया तो फोर्थ का एक्सपेक्ट नहीं करा था। वो बेसिकली जो भी हुआ है फैन डिमांड पे हुआ है, तो अभी जो भी होगा वो Fan जियो demand- सिनेमाज डिसाइड करेगी कि और फैंस sixth डिसाइड बनेगा। करेंगे कि सिक्स बनेगा या सेवन्थ बनेगा या नहीं। अभी फिलहाल तो फिफ्थ में हमने बहुत कोशिश की है कि फैंस खुश खुश हो रहो जाए। कहानी को लेकर, मानिक और नंदिनी को लेकर। जैसे सीजन 4 4 साल के बाद आया था, बट वही अगर सीजन 5 की बात करें तो 6 महीने में ही आ गया, जी, 6 8 महीने में आ जी। गया है। ये आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये शो वापस आया है बिकॉज ऑफ ऑल द फैंस, बिकॉज ऑफ देयर लव। सो ऐसा हो सकता है कि उनके प्यार के बदौलत, उनके डिमांड्स के बदौलत, वो जियो को कितना परेशान करते हैं उसके बदौलत Yes, so सीजन 6 please, बने। if you want season 6, तो please Jio. कास्ट सीजन 5 हो गया है, सीजन 5 आ गया है, जी। यू नो। और ये जानना चाहेंगे अगर सीजन 1 में आप दोनों की बॉन्ड की बात करें और अभी सीजन 5 में आप दोनों की बॉन्ड करते हैं, कितना डिफरेंस आप लोगों को मुझको पर्सनली दिखता है? आप मानिक नंदनी पूछ रहे हो या पार्थ और पारुल? वेल टू बी ऑनेस्ट, पहले 2 सीजन में वो एक किस्म की ऑकवर्डनेस थी, एक दूसरे को ज़्यादा जानते नहीं थे और एक किस्म के हम यंग थे, इमेच्योर थे, बस अपने आप को प्रूव करना है, वो चीज़ थी। लेकिन अभी वी आर एट ईज बिकॉज इस शो में फ़िलहाल देर इज़ अ यंगर जनरेशन दैट दे लुक अप टू अस, और हम कहीं ना कहीं एक फ्लैग बेरर बन गए शो के। तो वी आर सॉर्टेड दैट वे, वी जस्ट हैव टू कम देयर एंड बिल्ड आवर केमिस्ट्री। एंड कहीं ना कहीं हम स्क्रीन पे आते हैं तो हमें बताया गया है कि वो स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है हम दोनों की, तो केमिस्ट्री अपने आप निकल आती है। सो आई थिंक वी आर नॉट कम्पीटिंग विद ईच अदर, दैट इज़ अ सेंस ऑफ इवॉल्वमेंट दैट वी हैड एज ह्यूमन बींग्स। और एक किस्म का एक ईज और कंफर्ट है, जब भी हम सेट पे जाते हैं ऐसा लगता है ये हमारा घर है। लेकिन यानी कि शादी के बाद आपने कुछ चेंजेस देखे? नीति के शादी के बाद बाप रे बाप. नीति की शादी के बाद आई थिंक बहुत खुश रहने लग गई है, बहुत अच्छी है, सॉर्टेड है और अब चीज़ों को बैलेंस करना जानती है और अब अपने आप को एक्सप्लोर करना जानती है, जहाँ जो कि आपने देखा है झलक पे भी अपने टैलेंट्स को आजमा रही है रील्स के बदौलत भी। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी यस, खुशी की बात यह है कि वो खुश है एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। नीति, रील्स की बात करें तो रिसेंटली आप जितनी फैन हैं, यू नो, जेनिफर, Yes. उन्होंने यू नो आपका रील्स लाइक किया था, क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कमेंट किया था और इतना प्यारा कुछ लिखा मेरे लिए, तो मैं ऐसे दिया लाइक वाओ, फैन मोमेंट. तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. तो आई गॉट वेरी हैप्पी. मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट करके फ़ोन के अंदर रख दिया. आई वाज लाइक, यू नो, इट्स लाइक अ थिंग दैट आई एम गोइंग टू ट्रेजर. सो आई वाज वेरी हैप्पी कि शी नोटिस्ड इट आल्सो. लास्ट क्वेश्चन यंगस्टर्स हैं, कॉलेज गोइंग वाले लोग जी। फैंस थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि यंगस्टर्स में काफी प्रेशर होता है अपने करियर को लेके एंड दे डू सुसाइड ऑल्सो. उनके लिए आप क्या स्पेशल मैसेज आप देना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई ठीक है लेकिन आप अपनी लाइफ को सुसाइड ना करें, इस तरह का कुछ आपके नजर में? हाल ही में हमने देखा काफी हाई सुसाइड रेट्स हुए हैं. आप क्या कहना चाहोगे? प्रेशर्स, आप अपने माता पिता का भी थोड़ा ध्यान रखिए, कुछ एक स्पेशल मैसेज, क्योंकि आप जी, बिल्कुल. यंगस्टर्स हैं. इनफैक्ट शुरुआत से मतलब टू स्टार्ट विद मैं इतना कहना चाहूँगा कि टू ऑल द यंगस्टर्स, अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ सोशल मीडिया ने इतना हमको टेक ओवर कर लिया है कि उसके बेस के उसके बदौलत हम अपने आप को जज करते हैं. हम देखते हैं कि हमें कितने लाइक्स मिल रहे हैं या कितने कमेंट्स मिल रहे हैं, और अगर आज इतने लाइक्स नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले, उसको इतने लाइक्स क्यों मिल रहे हैं. सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. एंड उसी के बेस के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, डिप्रेस्ड हो गए, विच इज़ एब्सोल्युटली आई वुड से नॉट राइट. क्योंकि real world is something that you should be a part of. Don't forget that there is someone looking up to you, loving you, and studies is not something that I coming back to your question, studies is not something that I have taken stress. So I would rather recommend that it's not the end of the day if you haven't come in the top 90s or 80s. There is always a second attempt, always the third attempt, but don't since the teenage period is the most vulnerable period. So it's for the parents to guide them. It's for their respective siblings to guide them, because कहीं ना कहीं वो एक गुमराह हो जाते हैं, भटक जाते हैं अपने रास्ते में. बट ऐसा ज़रूरी है कि उनको एल्डर्स गाइड करें, पेरेंट्स गाइड करें. सो इट गोज़ डाउन टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर कि आप अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दें,
apart from the education, how to live your life smoothly and happily. That is what is, I feel, everyone's responsibility over here. तो पहले के टाइम में कोई डिप्रेशन वगैरह कुछ कोई सैड नहीं होता था. आजकल एग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब आ गया बिकॉज इतना कंपटीशन है. इट्स लाइक यू नो यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ ऑलवेज किसी के साथ. ये Due to अच्छा social करे media. या ड्यू टू सोशल मीडिया एंड सो मेनी अदर थिंग्स. यू नो इट्स जस्ट आई वुड से पिक द राइट फ्रेंड्स. आई नो कभी कभार हार्ड हो जाता है, कभी कभार आप लोनली हो जाते हो, बट मेक श्योर यू हैव समवन टू टॉक टू. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू नो उस वक्त आपको लगता है कि नो वन लव्स यू, ये बहुत लगता है हम सबको कि कोई प्यार नहीं करता हमें. आई थिंक ये सोचना हमें बंद करना चाहिए बिकॉज येस योर लाइफ मैटर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल. मे बी वो दिखाए नहीं, बोले नहीं, बट प्लीज थिंक बिफोर यू टेक एनी स्टेप बिकॉज इट कैन चेंज समवन एल्सेज लाइफ. सो डोंट डू दैट. Thank you guys. बस आप लोगों ने इतने सारे किताब देखे, एनी ड्रीम अभी भी यू नो एक आपकी विश लिस्ट में है? एनी ड्रीम रोल? मेरे लिए तो ये है कि आई एम स्टार्टिंग माई फिल्म्स वेरी सून, माई फिल्म करियर. सो आई एम एक्सप्लोरिंग लॉट मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर. तो अभी तो जर्नी शुरुआत हुई है, अभी 2 फिल्म आ रहे हैं, तो देखते हैं कि ऐसे क्या क्या रोल्स, काफ़ी कुछ रोल है जो मुझे करने हैं एक्शन हीरो के तौर पर या गैंगस्टर के तौर पर. तो अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करना है. अभी तो बहुत काफ़ी शुरुआत हुई है मेरी फिल्म जर्नी में, तो जस्ट वेटिंग फॉर इट. नीति? I would like to play a psycho lover. Like I would love to do that. Like a dark shade, like a grey shade. I would love to. मुझे वो You should करना. meet Jennifer for that. I know that's why. Lastly, message to your fans and viewers. That we guys love you and thank you for making Yaria so good, and because of you Successful. all, you know this legacy is now in the 5th season. So thank you. But please देखते रहिए कैसी Yaria season 5 from 2nd of September only on Jio Cinemas. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. डायरेक्टर साहब हट जाइए आप. चौको थोड़ा नीचे हो ना, थोड़ा क्यों है? चलो फैन को लाइए. फैन चौको हो गया तो नीचे हो. चौको Niti, this side please. आओ पार्थ. सेंटर चौको हो गया तो Pass this side please. चलिए केक काटे. केक काटना है. चलो टेबल पे केक रखो फटाफट. सीरियस
चलो थैंक यू सौरभ को भी सेल्फी चाहिए एक सौरभ के साथ में